हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हाई स्कूल लेवल पर सामाजिक विज्ञान में प्रायः एक क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैला, या भारत में राष्ट्रवाद फैलने के कारण। ये प्राय हाई स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सोशल साइंस के पेपर में। इसका आंसर हम बहुत संक्षिप्त में आपको समझाते हैं। इस वीडियो को जब आप 2-3 बार सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अगर ये प्रश्न आता है तो बहुत सरलता से आप उसका उत्तर कॉपी पर लिख सकेंगे। भारत अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज इसे बड़ी बाजार के रूप में प्रयोग करते थे। अंग्रेज इसे एक उपनिवेश के रूप में प्रयोग करते थे। यहां से कच्चा माल ले जाते थे और बने बनाए कच्चे माल को भारत में बेच देते थे। इस तरह भारत एक मार्केट बन गई थी, भारत एक बाजार बन गई थी। यहां प्रोडक्शन कम था, बिक्री ज्यादा करते थे अंग्रेज लोग अपने सामानों की। यही कारण था कि भारत का आर्थिक विकास ठप होने लगा। बुद्धिजीवियों ने इसको सोचा, महसूस किया और संगठित होकर के भारतीयों ने एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बंध करके भारतीयों ने इस आंदोलन, अंग्रेज सरकार की उपनिवेशवाद की विरोध के लिए आंदोलन चलाना शुरू किया। ये आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रवाद का जन्म ले लिया। इस आंदोलन को प्रोत्साहित करने में, इस आंदोलन को चलाने में विदेशी शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। जब भारतीयों ने विदेशी शास्त्रों को पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के बारे में पढ़ा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, तो वे लोग एक हो गए और अंग्रेज की नीतियों के खिलाफ इकट्ठे होकर के आंदोलन करने लगे। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष के जन जन का आंदोलन था। किसी एक प्रांत का नहीं, किसी एक जगह का नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोग एक होकर के एक राजनैतिक बंधन के ढांचे में बंध करके उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत के राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेज हमेशा हमारा आर्थिक शोषण करते थे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय लोग एक हुए और नीतियों का विरोध करने लगे। धीरे धीरे यह विरोध व्यापक रूप से होने लगा। जब व्यापक रूप से होने लगा तो कुछ हमारे समाज सेवी, समाज सुधारकों ने समाज सुधार की बात करने लगे। वे नारी शिक्षा, नारी एकता पर जोर देने लगे। समाज में फैली बुराइयों का, जैसे सती प्रथा का अंत करना, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खां, विवेकानंद, इन लोगों ने समाज को सुधारना शुरू किया। समाज में फैली गंदी विचारधाराओं को, फैली गंदी कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की। जन जन को समझाया, आंदोलन चलाया और लोगों में जागृति आई। लोग जागरूक हो गए। लोग अंग्रेजों की वास्तविक नीतियों को समझने लगे और एक होकर के राष्ट्रवाद के रूप में, एक व्यापक राष्ट्रवाद के रूप में
जब भारत में ये फैला तो भारतीय एकता का जन्म हुआ और भारत ने अपनी सशक्त एकता का परिचय देते हुए अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना शुरू किया और परिणाम स्वरूप क्रांतियां होने लगी और धीरे धीरे लगभग 100 वर्ष के जद्दोजहद के बाद भारत आज़ाद हो गया। इसी बात को रट लेना है। और भारत के अगर ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कैसे फैला, तो इसे रट लें, लर्न कर लें, 2-3 बार वीडियो को देख लें, सुन लें, फिर आपको ये रट जाएगा और बड़ी सरलता से लिखने में आपको मदद मिलेगी। ओके, जय हिंद।